नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है। राजभवन के बाहर आके उन्होंने बताया कि कांग्रेस में रहते हुए उनका अपमान हुआ है, सरकार जब वो चला रहे थे तो संदेह पैदा किया गया, इन्हीं सब कारणों से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी बताया कि अब अपने समर्थकों के साथ बैठकर वो भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार, सांसद पत्नी परनीत कौर व अन्य वरिष्ठ सहयोगी भी थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सरकारी आवास पर अपने समर्थक मंत्रियों व विधायकों के साथ बैठक भी की है। बाद में राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पिछले 2 महीने से ये तीसरी बार होगा कि विधायकों की बैठक होगी। मेरे सरकार चलाने पर संशय पैदा किया गया, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ, इसी कारण से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कहना चाहता हूँ कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मेरे भविष्य की रणनीति के सभी विकल्प खुले हैं, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। मैं अपने साथियों के साथ बैठकर भविष्य की रणनीति तय करूंगा और मैंने सुबह सुबह ही इस बारे में सोनिया गांधी को बता दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यानी कि आला कमान को उन्होंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद जब वो राजभवन पहुंचे थे तभी ये कहा जा रहा था कि आज वो इस्तीफा दे सकते हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो जिस प्रकार का प्रकरण पंजाब में चल रहा था, वहीं अगर हम ध्यान से इन प्रकरणों को देखें और इनसाइड स्टोरी की अगर हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर पर हमला बोल रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने आला कमान को भी किस प्रकार से खरी खोटी सुनाई थी इस मामले को लेकर। साथ ही उन्होंने कई बार दमथम भी दिखाया विधायकों को लेकर, जिस प्रकार से चढ़ाई करने की उनकी तरफ से बात की गई। सिद्धू पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने जो बातें कही थी वो भी ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा था कि हम आह भी बढ़ते हैं तो गुनाहगार हो जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के दमथम दिखाने के बाद मनीष तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि हम आह भी बढ़ते हैं तो बदनाम हो जाते हैं और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये नवजोत सिंह सिद्धू पर उन्होंने कटाक्ष किया था और आला कमान पर किया था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे थे और उसके बाद अब इस्तीफा हो गया है। और इन सबके जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं वो ये निकलकर सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर काफी दिन से बीजेपी का कुछ रहा नहीं है, बचा नहीं है। जिस प्रकार से अकाली दल के साथ बीजेपी आई थी उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी के साथ वहां की जो जनता है वो हो सकती है। वहीं पर किसान आंदोलन और तमाम कृषि बिल को लेकर जो भ्रामक चीजें कांग्रेस की तरफ से फैलाई गई उसको लेकर थोड़ा आक्रोश जनता में बढ़ा और उसके बाद आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से वो किसान आंदोलन को भुना रही है और फ्री बिजली और तमाम चीज़ें जो वो पंजाब में दे रही है, उसके चलते वहाँ के जो लोग हैं उनका ये माइंड सेट था कि हमने बीजेपी को भी देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा, अब हम आम आदमी पार्टी को देखेंगे। तो इस बार थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के लिए था, वहाँ पर जो वोट बैंक था वो था। लेकिन अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के बीच में कलह है तो इसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि आला कमान ने हो सकता है कि इस प्रकार की जो छूट दी है वो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के ही एजेंट हैं, उनके ही कहने पर काम कर रहे हैं। वहीं पर कई एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन केजरीवाल को लेकर जो कहा जा रहा था वो सच होता हुआ दिख रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, चांसेस जो हैं सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के ही हैं। किसान आंदोलन की वजह से ये सारा मामला जो है वो बिगड़ा हुआ था और ये जो सारी चीजें भुनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से भुनाई गई थी, लेकिन इसका फायदा आम आदमी पार्टी लेगी। साल 2017 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव उस वक्त हो रहे थे और पंजाब में अकाली बीजेपी अलायंस के खिलाफ हवा भी चल रही थी। मुकाबले में 2 बड़े नेता खूब जोर लगा रहे थे, कांग्रेस से अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि केजरीवाल बाजी मार ले जाएंगे। कुछ चुनावी सरमे में यह भी दावा किया गया कि शायद केजरीवाल पंजाब के सियासी दंगल में इस बार पटखनी दे देंगे, पर कैप्टन तो ठहरे राजनीति के बड़े खिलाड़ी। नतीजा ये आया कि सियासी पंडित हैरान और परेशान रह गए। 117 सदस्यीय पंजाब विधान
विधानसभा में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 20 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अकाली दल की हालत बेहद पतली हो गई और वो केवल 15 सीट ही जीत पाए, जबकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 2 और अन्य खातों में 5 सीटें गई थी। यानी कि बीजेपी का कुछ भी नहीं था, सूफड़ा साफ हो चुका था पंजाब में। और अभी जो चल रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी को 2 सीटें भी मिल जाएं, ये तो बड़ी बात होगी। पंजाब में जो सियासत चल रही है वहां पर सबसे ज्यादा यही होता है कि किसानों को कौन फायदा दे सके, लेकिन वहां पे क्या सचमुच किसान हैं? क्या किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के किसान हैं उनके लिए मोदी सरकार ने तो अच्छा किया है, लेकिन जो आड़तियां हैं उनको इससे नुकसान होगा, जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा। वहाँ का बहुत सारा ऐसे किसान वर्ग है जो बहुत अमीर है और वो अपनी जो फसल है वो बेचता था काफ़ी लाभ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फैक्टर वहाँ पर थे। और वहीं अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो किसान था वो काफ़ी उनसे गरीब है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती थी जो उन्हें मिलती थी। जब समानता की बात की गई तो मोदी सरकार ने समानता की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही की। ये बात कुछ आड़तियों को समझ में नहीं आई, और अगर समझ में भी आई तो उन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि मोदी सरकार अगर ऐसा कर रही है तो उनके लिए नुकसान है। वो हर किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कुछ वहाँ के किसान हैं जो नाराज हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी का वोट बैंक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पंजाब से आते हैं, वो बीजेपी में हैं और बहुत सारे उनके समर्थक भी हैं, लेकिन सीटें निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये साफ साफ आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। मनीष तिवारी और तमाम लोगों ने इस पर काफ़ी दिन से कटाक्ष किया है, आलाकमान को लेकर, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। और अब अगले साल जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस में खूब सियासी घमासान भी चल रहा है, ऐसे में चर्चा है कि पंजाब कांग्रेस में आपसी झगड़े का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी उठाएगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान से मिल रहे संदेश से कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बेहद नाराज हैं ही, और साथ में और भी कई बड़े नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे नेता जो पंजाब से ही वो जीते हुए थे और वहाँ पर उनका वोट बैंक भी है, लेकिन उसके बाद भी वो आला कमान से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में वैसे भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पार्टी छोड़ सकते हैं और बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। और एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं। हाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद और अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, और शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनके जो रास्ते हैं बीजेपी की तरफ जाने के वो पूरी तरीके से खुले हुए हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।